हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी बाई देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न कि भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है भाई? तो भाषा की मूल इकाई होती है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ध्वनि या कह सकते हैं वर्ड। ठीक है, ध्वनि या वर्ड होती है। ठीक है, और इसके बाद भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। चलिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया कि ध्वनि या वर्ड होती है ना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, वर्ड होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड आपके कह सकते हैं 52 होते हैं। आपके स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। ठीक है, कुल व्यंजन की बात करें तो आपके कह सकते हैं आपके कितने होते हैं? आपके 33 होते हैं। और वहीं पर अयोग्यवाह जो आपके अंक और आहा होते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन जो आपके होते हैं आपके जो आपकी इस तरह बिंदी होती है। ठीक है, और संयुक्त आपके 4 होते हैं। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं भाई? तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपने यहाँ पर देखा कि स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। और स्वर अभी हमने बताया कि स्वर जो आपके होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन आपके होते हैं 33। कुल मिला के होते हैं कितने? आपके 52 वर्ड। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला है सा का उच्चारण स्थान है। फास्ट रहिए भाई, सा का उच्चारण स्थान। तो भाई सा का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो आपका सा का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु होता है। ठीक है, तो देखो तालु में आपके होते हैं, देखो सा भी होता है, ई भी होते हैं। ठीक है, और कंठ के अंतर्गत आपके ये आपके आते हैं, दंत के अंतर्गत ता के साथ ला भी आता है, सा भी होता है, और मूर्धन्य के बाद आपके ऋषि टा और आपके रा और सा होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से प्रश्न आपके बन जाते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। चलिए जवाब दीजिए कि कौन से शब्दों में व्यंजन जो आपका रा है ये आपका नहीं है। 5 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। यहाँ पर आपका मातृभूमि में कह सकते हैं रा नहीं है। किस प्रकार से नहीं है? तो देखो मातृभूमि देखो तो कहीं आपका रा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। वहीं पर जो ये दिया है यहाँ पर आपका रा शब्द आपका छुपा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। नासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो नासिक अर्थात कह सकते हैं जो पंचम वर्ड होते हैं। ठीक है, पंचम वर्ड, और पंचम वर्ड आपको यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा आपका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आंसर है आपका ए, यहाँ पर अड़ा शब्द। ठीक है, अड़ा शब्द जो आपका है ये आपका पंचम वर्ड में आता है। हाँ, आप इसको मत बता देना क्योंकि जो अंगा होता है वहाँ पर आपकी इस प्रकार से बिंदी होती है ना। इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित अर्थात स्वर जो रहित होता है, जब ये व्यंजन स्वर में मिल जाता है तब आपके क्या कहलाता है। 7 का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके लिए टफ हो सकता है। यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? संयुक्ताक्षर कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि बताइए किसमें आपकी है। तो आपका जवाब तालव्य मतलब जो तालु से लिए जाते हैं, और अभी हमने बताया था कि जो आपके ता था होते हैं ना, इसके साथ आपके सा को भी यूज करते हैं, अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। जो आपका सा है ये आपका इसमें आपका ऐड होता है। ठीक है, होता है ना, ये आपका दिया है ये वाले। चलिए अगला है कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? 9 का जवाब देना है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट। अघोष आपका कौन हो जाएगा? जो आपके कह सकते हैं कि आपके का खा होते हैं ना, चा छा टा था। ठीक है, ये जो आपके होते हैं आपके आघोष होते हैं। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो आपका आंसर ए है बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। अब इसमें देख सकते हैं क्या क्या आपके होते हैं अघोष वर्ण में। तो अघोष वर्ण में देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, साथ में जो सा ये आपके होते हैं अघोष में, और शेष बच्चे जितने होते हैं सभी आपके सघोष में होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर अगला कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। 10 का जवाब देना आपको। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये समुदाय हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। चाहे तो हमें एक प्रश्न को इस प्रकार से क्रॉप करके आपको बता दें, लेकिन जब पीडीएफ देंगे तो आपको पूरी पीडीएफ देंगे, इस कारण आपको कह सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा दे देते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से आप रिविजन कर सकते हैं मात्र 1 घंटे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अय के उच्चारण स्थान में देख सकते हैं अय जो उच्चारण स्थान होता है तो उसमें आपके क्या क्या होता है अर्थात किसकी सहायता ली जाती है।
तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऐ के उच्चारण स्थान में जो हम लोग सहायता लेते हैं वो आपका लेते हैं कंठ और तालु से। किससे लेते हैं, तो आपके कंठ और तालु की सहायता से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सी आपको बनना है यहाँ पर, कंठ और आपका तालु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, सही जवाब देना है बिल्कुल से। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपके होते हैं स्वर। स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका ढ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ढ जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि 13 में देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा कि आपके टा वर्ग में होता है, और कह सकते हैं जो ढा होता है आपकी चौथी जगह आता है। देखो टा यहाँ भी है, टा यहाँ है, लेकिन स्थान कौन सा होता है, चौथा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो सोचने समझने वाले आपके प्रश्न है, आंखी मुंद का मत लगाइएगा जवाब। चलिए 14 जवाब दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या आपसे पूछा है, जब स्वरों की कुल संख्या पूछे तब आपको 13 लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको जवाब लगाना है ऑप्शन राइट। बिल्कुल सही जवाब है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। और ये 11 कौन होते हैं, तो आपके ये 11 होते हैं, सिर्फ इतने। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। पुल्लिंग नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो ई और ई ये होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते, ये आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि चा वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग जो होता है ये ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। 16 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये आपकी होती हैं तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात जीभ होती है आपकी तालु की स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला है कि दा आ का सा आ, इसको अगर हम मिला दें एक में तो क्या बनेगा। एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कि इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा कि जैसे आपका ये आपका दा है, ये आपका आधा है, तो इसके साथ मिल जाएगा तो पूरा दा बन जाएगा। ये आपका छा होता है ना छा, और ये आपका आ हो गया। तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा 17 में वो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्ष। ऑप्शन राइट आपका 17 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का सही बताइए। स्वर जो वर्ण होते हैं स्वर की सहायता से बोलें उन्हें क्या कहते हैं। तो वर्ण जो स्वर की सहायता से होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलेंगे क्या, उन्हें बोलेंगे व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन होते हैं ना जो स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करेंगे। चलिए टफ हो सकता है, तो व्यंजन को स्वर रहित अर्थात उसमें स्वर ना आए ऐसा कौन सा चिन्ह आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर 19 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। ये आपका हलंत होता है, समझ गए ना। हलंत मतलब जैसे आपका का होता है, ये आपका स्वर है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसे बोल दिया जाए तो आपका आधा का हो जाता है जिसमें आपका स्वर नहीं होता है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा हलंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋषि की मात्रा किसमें हुई भाई, यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा वृष्टि। जो वृष्टि है यहाँ पर आपका ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। किस प्रकार से, तो यहाँ पर ऋषि ये आपका इस प्रकार से आपका कह सकते हैं वृष्टि बनेगा। ठीक है, और आपका ये और आपका टधन ई आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है तद्भव और तत्सम। ठीक है, हम यहाँ पर चाहेंगे कि आपका सिलेबस को मात्र कह सकते हैं कम से कम समय में आपको पूरा सॉल्व करा दें। यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आंसर आपका है, जवाब दीजिए भाई, साथ में जवाब देते चलिए। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कपूर। ठीक है, कपूर क्या है, ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है आपका कर्पूर। क्या बनता है भाई, कर्पूर बनता है इसका तत्सम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा 22 में तद्भव शब्द। तो देखिए तद्भव शब्द आपका दिया है अचरज। ठीक है, क्या होता है अचरज जो दिया है आपका, ये क्या है तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य अब देख सकते हैं जैसे आपका आश्चर्य है तत्सम है, इसका अचरज हो गया। अंधकार आपका यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंधेरा। अंगरक्षक जो आपका है इसका तद्भव होता है अंगरखा, और आशा आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है आस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तद्भव शब्दों को बताना है यहाँ पर। 23 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका तद्भव शब्द बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जो आपका प्यासा है ये आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका पिपासु बनता है। क्या बनता है, पिपासु बनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अर्थात बिना परिवर्तन के जो आपके बनते हैं वो शब्द होते हैं आपके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके बी, तत्सम। ठीक है, बिना परिवर्तन अर्थात सेम टू सेम जो होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द आपको बताना है भाई, तद्भव शब्द आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर? 25 का ऑप्शन राइट आपका डी, जो आपका माथा है। ठीक है, माथा है, ये माथा आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर तद्भव है। क्या है भाई? तो आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है मस्तक। क्या बनता है भाई? इसका तत्सम जो बनता है आपका मस्तक बनता है, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, ग्राम है, ग्राम आपका तत्सम है ना, इसका तद्भव गांव होता है। अश्रु आपका तत्सम है, इसका आपका आंसू आपका तद्भव बनता है। सूर्य आपका यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव आपका बनेगा सूरज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तद्भव शब्द बने होते हैं, तद्भव शब्द बने होते हैं, किसके बनते हैं भाई? 26 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 26 का सही जवाब ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है कि संस्कृत के शब्दों में जब बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बदलाव होता है वो आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का सही तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर बताना जो आपका ग्राम है, ग्राम का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जहां चंद की बिंदी लग जाए वो आपका क्या होता है? तद्भव। तो यहाँ पर आपका 27 का आंसर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गांव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचाना है, 28 का जवाब दीजिए। तत्सम शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निद्रा। ठीक है, तो निद्रा जो आपका है कह सकते हैं ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका निद्रा होता है। मोर आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका मयूर बनता है। कान आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका कर्ण बनता है। बंदर ये आपका तद्भव है, लेकिन तत्सम आपका वानर होता है। हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए मच्छिका ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। मच्छिका इसका तद्भव क्या हो जाएगा भाई? तो मच्छिका का तद्भव आपका बनेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मक्खी। ठीक है, मक्खी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। देख सकते हैं मोर का मयूर, भौरा का भ्रमर, मेढक का मंडूक। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मेढक का तत्सम क्या होगा? तो मंडूक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि चतुष्पदी का तद्भव शब्द बताइए। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चतुष्पदी का तो सही आपका हो जाएगा चौपाई। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका तद्भव आपका चौपाई हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है जालक का तद्भव बताइए। जालक का तद्भव, जालक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो याद रखिए झरोखा होता है। क्या होता है? झरोखा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, झरोखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। आप लोग भाई इस पर फोकस कर लिया करिए, कभी कभी गलती हो जाती है और एग्जाम में हो सकता है कि यही एक प्रश्न आपको पीछे कर दे, क्योंकि आपने इस पर फोकस नहीं किया है। तो ये शब्द आपका दिया नहीं, और नहीं आपका भाई कौन हो जाएगा? यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द नहीं है वो आपका श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार आपका यहाँ पर तद्भव है, और इसका जो आपका बनता है वो आपका श्रृंगार बनता है। क्या बनता है? श्रृंगार। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से आपका श्रृंगार होता है, और श्रृंगार इस प्रकार से सही लिखा भी जाता है। काफी बच्चे इस प्रकार से होता है उसको लगा देते हैं, बल्कि ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है, वो शब्द क्या होते हैं? ये शब्द आपके जो कहलाते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, इन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। बिल्कुल सही, इसी प्रकार से आपको कह सकते हैं आंसर आना चाहिए बिल्कुल फटाफट। चलिए सभी लोग साथ में दोगे जवाब तो बिल्कुल आनंद आएगा। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? यहाँ पर सही जोड़ा नहीं है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए दधि का आपका दही होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्ट का आपका ऊंट होता है, ये भी सही है। नजर का दिया है आंख, तो भाई नजर आंख तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। इसका जो आपका सही जोड़ा बनेगा चछिका होता है आंख। ठीक है, चछिका क्या होता है? सॉरी, अछिका आंख होता है, अछिका आंख होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा अछिका आंख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का मानक शब्द क्या होगा? धूरी का 35 का सही जवाब आपका यहाँ पर धूरी का मानक रूप होता है धूल। क्या होता है? धूल, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव रूप बताइए। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है भाई? ज्येष्ठ का तद्भव 36 का जवाब, ज्येष्ठ का जहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा ए, ये आपका होता है बड़ा होता है। क्या होता है भाई? बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव, किंचित का तद्भव पूछा है। 37 का सही जवाब, किंचित तत्सम का आपका जो तद्भव, तो किंचित का होता है कुछ। क्या होता है भाई? तो कुछ होता है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पर्यायवाची। अब पर्यायवाची भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे भाई अगर जॉब लगती है तो आपकी ये जो मेहनत है आपकी रंग लाएगी,
और अगर आप दिल से मेहनत नहीं करते हैं तो आपको यही दिन आपको बाद में रोने वाले होंगे, है ना। तो इसलिए जितना मौका है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे समय और ऐसी उम्र और ये युवा जो जोश होता है आपको जीवन में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं भाई। तो जो समान अर्थ होते हैं जो बताते हैं उनको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह आपसे कि नियत का पर्यायवाची, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 4 विकल्प हैं और इनमें से सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा, नियत का। नियत का पर्यायवाची होता है आपका यहाँ पर सम्यक शब्द हो जाएगा निश्चित, ठीक है। तो आपका जवाब 39 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से शाखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। शाखा का समानार्थी, शाखा का समानार्थी आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आपका हो जाएगा मित्र होता है, ठीक है, मित्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। देखते हैं कि आपका कौन सा शब्द यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है वारी, है ना, और कह सकते हैं आपका दिया है तोय, वात और आपका सलिल। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका वात शब्द है ये आपका हवा का पर्याय है, जबकि शेष शब्द आपके हैं वो आपके जल के पर्याय हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वात शब्द क्या है, तो वात जो होता है वो आपका हवा का होता है, अन्य जो 3 हैं वो आपके जल के पर्याय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर दुविधा, और दुविधा का समानार्थी क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपका दुविधा का समान क्या हो जाएगा 42 में। तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा धर्म संकट, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, धर्म संकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सही समानार्थ वाला आपका शब्द बताना है पत्थर का। पत्थर का समानार्थ वाला क्या हो जाएगा 43 में। यहाँ पर 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा पाषाण। क्या हो जाएगा भाई, पाषाण हो जाएगा। और क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, ठीक है, वो आपकी हिंदी है। अगर आप समझदार हैं कि नहीं हिंदी हिंदी ही होती है और यहाँ पर आपकी किसी भी एग्जाम की हो हिंदी लगभग कॉमन मिलेगी आपको, और पर्यायवाची तो बिल्कुल कॉमन होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए पर्यायवाची अलग बनी दूसरे के लिए अलग बनी, ये सोच मत रखिएगा मेरे भाई। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और आप अगर रेगुलर बच्चे हैं तो आपको पता है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी लगभग आपको एक मिलती है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये एग्जाम में आया है हमारे में नहीं आएगा, ये आपकी गलतफहमी है, ओके। तो यहाँ पर आपका समानार्थी जोड़ा जो कि अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त दिया है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 44 में। यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन राइट आपका बी काक। काक का दिया है सारंग और आपका दिया है आपका मयूर दिया है। तो भाई यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि काक, काग, काक, वायक, सी, ये जो आपके हैं वो आपके अलग हैं, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तमस शब्द का समानार्थी बताइए। तमस शब्द का समानार्थी, तमस, तमस का जो समानार्थी आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन, अंधकार बनेगा। डी नंबर आपका हो जाएगा अंधकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, तमस का समानार्थी शब्द अंधकार होता है, ठीक है। अन्य भी होते हैं तम, तमिसा, ध्वंत, अंधेरा, ये आपकी उसके समानार्थी होते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, 46 का जवाब दीजिए। यहाँ पर जो समानार्थी आपका नहीं है वो आपका देख दीजिए आपका ऑप्शन बी खुदगर्ज। खुदगर्ज आपका चतुर का समानार्थी आपका नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची, 47 का जवाब। देवता का पर्यायवाची आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट सुधाकर, ठीक है, डी नंबर। सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, चंद्रमा का। इस प्रकार से डी आपका गलत हो जाएगा। अगला पक्षी दाना चुग रहा है, यहाँ पर जो आपका रेखांकित है ये शब्द आपका नहीं है, अर्थात बताइए कि ये किसका समानार्थी आपका नहीं होगा, किसका पर्याय नहीं है। पक्षी यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका अंडज है, खग है, नवचर है और आपका ए पंकज है। 48 में ऑप्शन आपका ए आपका पंकज, है ना। तो ये आपकी इसकी पर्यायवाची नहीं है, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। समूह सही नहीं है, तो देखते हैं पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक होते हैं, नारी, महिला, औरत एक होते हैं, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो भाई ये तो नहीं होता है ना, पहाड़, पुस्तक, पर्वत नहीं होता है ना, तो बस सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जोड़ा। साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है, ठीक है, मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, 3 प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी, टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं। कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपीजी के, और यूपीजी के में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस से लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपीजी के हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।